नमस्कार दोस्तों, ललित वाच में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शंकर पे भला आस्था कौन नहीं रखता। भगवान शंकर को भारत में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में, पूरा विश्व भर में उनकी पूजन किया जाता है। आदि देव हैं, महादेव आदि देव कहलाए जाते हैं। सबसे प्रथम उन्हीं की पूजा होती है। सबसे पूर्व में वेदों में भी उनका वर्णन आता है। भगवान आदि शंकर के अगर आप परिवार में गौर करेंगे तो भगवान शंकर का परिवार कुछ विसंगतियों और विषमताओं से भरा हुआ है। अगर आप उनका एक चित्र देखेंगे, उनके चित्र में भगवान आदि शंकर बैठे हैं, बगल में माता पार्वती जी बैठी हैं। पार्वती जी की गोद में उनका पुत्र श्री गणेश विराजमान है और शिव के बगल में कुमार कार्तिकेय उनके दूसरे पुत्र विराजमान हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये परिवार विषमताओं और विसंगतियों से भरा हुआ है। ये विषमता और विसंगति से भरे होने के बावजूद भी दुनिया भर में सर्वाधिक पूजे जाने वाला परिवार है। ऐसा क्यों है? पहले तो हम ये समझते हैं कि ये विसंगतियाँ और विषमताएं क्या क्या हैं। भगवान आदि शंकर जो हैं वो शमशान निवासी हैं और वो राख से, शमशान की भभूत से अपना श्रृंगार करते हैं। गले में उनके जो है सर्पों की माला है, सर में जटाजूटधारी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। और उनकी जो पत्नी है माता पार्वती वैभव की स्वामिनी है, वैभव देने वाली है। माँ अन्नपूर्णा है, जहाँ हाथ रख दें वहाँ धन धान्य खाद्यान्न किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। इसी प्रकार से प्रथम पूज्य गणेश जी जो हैं उनका वाहन मूषक है और भगवान शिव के गले में सर्पों का हार है। मूषक और सर्प एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं। ऐसे ही भगवान शिव का वाहन नंदी और माता पार्वती का वाहन सिंह एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं। अब गौर करें भगवान कार्तिकेय में, तो उनका वाहन है मोर, और जो मोर है वो सर्प का दुश्मन है। मोर और सांप एक दूसरे के परस्पर शत्रु हैं। और तो और भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को बगल में बैठा रखा है और सर पे दूसरी स्त्री यानी कि माँ गंगा विराजमान है। इतना विसंगतियों से भरा हुआ ये परिवार, फिर भी दुनिया में सबसे ज्यादा श्रद्धा भगवान शिव के परिवार पे ही लोगों की है। ऐसा क्यों है? ये परिवार हमें एक सीख देता है कि इतनी विसंगतियों विषमताओं के बावजूद ये परिवार एक साथ आदि कैलाश पे विराजमान है, एक साथ रहता है, प्रेम पूर्वक रहता है। और हमें ये शिक्षा देता है कि छोटी छोटी विसंगतियों के बावजूद हमारे आज के आधुनिक टाइम में घर टूट जाते हैं, एक दूसरे से झगड़े हो जाते हैं घर में, और घर में सब लोग अलगाव हो जाता है और घर टूट जाते हैं। तो ये परिवार हमें ये शिक्षा देता है कि इतनी भयंकर और इतनी विपरीत परिस्थितियां होते हुए, इतनी विपरीत विसंगतियां होते हुए जब शिव परिवार साथ में रहता है, इसीलिए वो पूजनीय है। और हम अपनी छोटी छोटी, अपने परिवारों में जो छोटी छोटी विसंगतियां हैं, छोटे छोटे नेचर के बदलाव हैं, एक दूसरे से नेचर डिफर करते हैं, उनको अगर हम एडजस्ट कर लें तो समाज में हमारा परिवार भी एक शक्ति का केंद्र बनेगा और हमारे परिवार की लोग मिसालें देंगे। तो दोस्तों, भगवान शिव का परिवार हमें सीख देता है कि अपने आज के आधुनिक युग में परिवार किस ढंग से एक रह सकते हैं, और एक रहने का प्रतिफल ये होगा कि हमारा परिवार भी प्रतिष्ठा पाएगा और समाज में पूजनीय होगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।